बाली ने ये बात तारा को कहा था। तारा ने समझाया था कि राम के चरण में चले जाना, सुग्रीव से मत लड़ना, क्योंकि सुग्रीव के सर पर राम जी का हाथ है और एक साधारण व्यक्ति के ऊपर भी कोई बड़ा नेता हाथ रख देना तो वो भी पावरफुल हो जाता है। हाँ, तो सुग्रीव के ऊपर हाथ राम ने रख दिया तो राम कितना पावरफुल हो गया होगा सुग्रीव। फिर भी बाली कहता है कि मैं जाऊंगा। वही राम जी कहते तेरी पत्नी ने समझाया था, तू सुना नहीं। बाली चक्कर में पड़ गया कि इन्हें कैसे पता चला मेरे कमरे की बात। तो बिनु पग चले ही सुना ही बिनु, बिना कान के सुन लेता है। और कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम कर देता है, बिना हाथ के। द्रौपदी का चीर बढ़ गया। किसी ने देखा? किसी ने देखा कि साड़ी कहां से आ रही है? दुशासन पागल हो गया था कि साड़ी का ढेर कैसे लग गया, इसके शरीर में तो इतनी ही साड़ी थी। बताइए, बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दिया कि नहीं? तो बिना हाथ के भी काम करता है कौन? मेरा कृष्ण है, जो बिना हाथ लगाए भी पूरा काम कर देता है। बिनु पग चले ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। एक काम नहीं करता, एक समय में अनेक काम करता। बोलो राधे राधे। कौन आता है? द्रौपदी के संकट में कौन आया? भक्तों, व्यास जी ने भागवत की रचना की महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 99 कौरव मर चुके थे। एक दुर्योधन था जो मृत्यु के शिखर पर खड़ा था, मौत को पुकार रहा था, लेकिन मृत्यु पापी की इतने जल्दी होती कहां। अश्वत्थामा आ गए, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं? वैद्य जी को बुलाकर मैं आपकी जंघा का इलाज करा दूं? क्योंकि भीम भैया ने गदा का प्रहार किया था तो दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। दुर्योधन बोला, मेरी जंघा मुझे परेशान नहीं कर रही है, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा मुझे परेशान नहीं कर रही है। अरे तो फिर आपको परेशान कौन कर रहा है? बोले, पांडव जीवित हैं, ये बात मुझे परेशान कर रही है। हम 100 में से एक भी नहीं बचे और वो 5 में एक भी नहीं मरे। दुष्ट तो दूसरों का बुरा ही सोचता है, मरते मरते भी उसने किसी का भला नहीं सोचा, इसलिए तो दुर्योधन को दुष्ट कहा जाता है। दुर्योधन पांडवों को मारना चाहता है। अश्वत्थामा बोला, मैं आपकी क्या मदद करूं? कहने लगा अश्वत्थामा से, आप पांडवों को मार दो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद है। आप पांडवों को मार दो। अच्छा, हाँ, चिंता मत करो। अश्वत्थामा बोलने लगा, मैं मारता हूं। रात्रि के 12 बजे चल पड़ा अश्वत्थामा पांडवों को मारने। शायद भूल गए थे अश्वत्थामा जी के जिनका रक्षक परमात्मा है, उन्हें तुम क्या मारोगे और तुम्हारे जैसे भी क्या मार पाएंगे। जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य जैसे नहीं मार सके, जिन्हें पितामह भीष्म जैसे नहीं मार सके, उन्हें अश्वत्थामा जैसे क्या मारेंगे। चल पड़ा अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे। भगवान को पता चला कि मेरे भक्तों पर संकट है। उठाया अर्जुन को, रात्रि में सोते सोते जगाया। अरे अर्जुन जागो, क्या हुआ केशव? कन्हैया बोले, पूरी दुनिया तुम्हारे जीत का उत्सव मना रही है और तुम यहाँ पर सो रहे हो। चलो। भगवान बहाने से पांडवों को उस जगह से उठाकर ले गए, क्योंकि पता था कि यहाँ अश्वत्थामा आके इन्हें मारेगा। ले गए। जो भक्त भगवान के भरोसे है ना, वो आराम से सोता है,
रात में भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जगह जगह करके परमात्मा से संकट से बचाते हैं। हमें केवल उनकी शरण में जाना है। बच्चा आपकी गोद में जब सर रख के सोता है ना, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है और आप उसकी रक्षा भी करते हैं। मैया जी, आपकी गोद में कोई बालक सर रख के सो जाए तो आप उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ, तो हम यही तो कहते हैं कि आप छोटे से बच्चे बन करके अपना सर भगवान की गोद में रख दो, आप आराम करो, निश्चिंत रहो, चिंता मुक्त हो जाओ, आपकी चिंता परमात्मा करेगा। रक्षा वो करने को बैठा। करना क्या है हमें? क्या है, हम लोग ना अपना काम पूरा नहीं करते, इसलिए वो भी अपना काम पूरा नहीं करते। हमारा काम क्या है? हमारा काम है समर्पण कर देना। ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो क्या हम ट्रेन में बैठने के बाद चिंता करते हैं कि ट्रेन पहुंचाएगी कि नहीं, पहुंचाएगी कि नहीं? अरे भाई, तुम बैठो, समर्पण। हम लोग ना ट्रेन को समर्पण कर देते हैं, बैठ गए तेरे भीतर, अब तू आराम से, हमने तो अपना बिस्तर बिछाया, सीट है, सो। चिंता नहीं रहती ना, पहुंचे समय, हमें पता इतने टाइम हमें स्टेशन मिलेगा हमारा, सो जाओ, आप बैठ जाओ, चिंता मत करो, वो उसका काम है पहुंचाने का, तुम बैठ बस जाओ। ऐसे आप और हम भगवान की शरण में चले बस जाएं, मंजिल तक पहुंचाना, भवसागर से पार लगाना उसका काम है। आप चिंता नहीं, चिंतन करो। हम लोगों की हालत तो ऐसी है कि हम ट्रेन में बैठे हैं और चिंता कर रहे, राम राम ट्रेन नहीं पहुंची तो पहुंचेगी भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि दूसरे रास्ते से चली जाए। इतनी पंचायत करते हैं हम लोग। अरे भाई, परमात्मा ही वो ट्रेन है और हम लोग यात्री हैं, तो परमात्मा की गाड़ी में बैठो ना और चिंता मत करो। हम लोग चिंता करते हैं कि आप में से कितने लोग हो जो चिंता करते हो? करते हो तो हाथ उठा लो, नहीं करते तो बहुत बढ़िया हो आप लोग। फिर आप लोगों जैसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। बताओ, आप लोगों में से चिंता कौन कौन करते, जरा हाथ उठा के हमें तो बता दो, ठाकुर जी को बताओ। अच्छा, कोई भी नहीं करता, बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया के समझदार लोग सोजापुर में आके बसे, कोई चिंता ही नहीं है यहाँ के लोगों को, कोई टेंशन फ्री लोग, मैं सबको बताऊंगा, यहाँ के सारे लोग टेंशन फ्री हैं। अच्छी बात है। सोचिए काश ऐसा होता, सोचिए काश आप टेंशन फ्री होते। आपके भीतर टेंशन है, आपके अंदर चिंता तो है, और बताइए यदि चिंता है तो क्या विश्वास है? क्योंकि विश्वास यदि है तो चिंता नहीं होगी, और चिंता है तो विश्वास नहीं हो। एक ही हो सकता है, या तो विश्वास या तो चिंता। यदि यकीन परमात्मा पर है, भरोसा भगवान, अर्जुन को भरोसा था ना, इसलिए अर्जुन ने अपनी गाड़ी का तो रथ ही सौंप दिया। अब सौंप दिया ऐसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, जिताना हराना आपका काम। हमने तो सौंप दिया, बस हम लोग भी अपने भार भगवान के चरणों में सौंप दें, फिर देखो हार तो होती ही नहीं है जो भगवान को सबको सौंप देता है। इसलिए सौंपिए, सौंप दीजिए ना। आपकी इच्छा नहीं होती सब सौंपने की? हमने तो जबरदस्ती अपने सर पर टेंशन की गठरी बांध रखी है, जबरदस्ती, कोई टेंशन नहीं फिर भी जबरदस्ती। अरे उतारो इसको, यहाँ से उतारो और भगवान के चरणों में ले जाके रख दिया ये टेंशन। और खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे सो गए, बिस्तर खाली था, द्रौपदी के 5 बच्चे सो गए। अश्वत्थामा आता है, 5 बच्चों को ही पांडव समझ लेते। रात थी और चोर को समय कहाँ मिलता है कि ये क्या है क्या नहीं है, वो तो घबराता, डरता, काट लिया 5 बच्चों के सर।
गया दुर्योधन के सामने, देख मित्र मैंने पांडवों को मार दिया। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं पुत्र थे। अरे क्या किया, मेरे बच्चों को मार डाला, मेरे वंश का नाश कर दिया दुर्योधन की। उसी समय पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं। इसी सुख दुख की संधि में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि पहले तू खुश होगा और तुरंत दुखी हो जाएगा, उसी समय मरेगा। मर गया। सो वह द्रौपदी ने देखा कि अभी मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, जाकर देखा तो बच्चों के बिस्तर में वो थे ही नहीं, पिता के बिस्तर में मिले, और मिले भी तो धड़ तो मिला पर सर किसी का नहीं मिला। पांचों बच्चे मर चुके थे। द्रौपदी की ममता रो पड़ी द्रौपदी। अर्जुन ने सुबह देखा मेरे बच्चों को अश्वत्थामा के सिवा कोई नहीं मार सकता। द्रौपदी चिंता मत कर, तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे सामने लाकर खड़ा ना कर दिया सूर्य अस्त के पहले तो मैं अर्जुन नहीं, मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। चल पड़े अर्जुन कृष्ण को सारथी बनाकर अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा को पता चला कि हमें पकड़ने कृष्ण के संग अर्जुन आ रहा है। अश्वत्थामा तुरंत भागे। भगवान ने अपना रथ इतनी तेजी से चलाया, अश्वत्थामा के समक्ष खड़ा हो गया, रथ सामने खड़ा हो। अश्वत्थामा घिर चुका, डर गया। अश्वत्थामा ने डर के कारण ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया तब अर्जुन कृष्ण की शरण में आ गए, चरणों में गिर करके बोले हैं अर्जुन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा। प्रहार किया अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र का। अश्वत्थामा के प्रहार पर अर्जुन ने जवाबी भगवान की शरण ग्रहण कर ली, और अर्जुन ने शरण ग्रहण करके जो प्रार्थना करी है, तेरी शरण में आया, तेरी शरण में आया श्याम, कर दो कृपा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा। हे प्रभु हमें बचाओ, हे प्रभु हमें बचा लो। हे गोविंद, भगवान ने कहा अर्जुन जब संकट आए सामने वाला हमें प्रहार करे, अश्वत्थामा से कह दो कि उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो हमें भी ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। चलाया ब्रह्मास्त्र। जब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय कालीन मौसम बन गया, पृथ्वी डोलने लगी, देवता कंपायमान हो गए, सृष्टि कंपन करने लगी, समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगा। आज समय में भगवान ने देखा प्रलय हो जाएगा, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिया, शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन लेकर गए, द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी दया की मूर्ति है,
जिसके 5 बच्चे मारे गए हैं, वो हत्यारा सामने खड़ा है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। पूछा गया क्यों? द्रौपदी कहती है कैसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे। जो भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है ना, वो बदले की भावना कभी नहीं रखता। और जब तक बदले की भावना है तब तक सच्चा भक्त नहीं। ईश्वर खोजने का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर खो जाने का सब्जेक्ट। वो खोजने से नहीं मिलता, उसमें खो जाओ प्राप्त हो जाता है। खोजने से नहीं मिलता, खो जाने से मिलता है। द्रौपदी ने दया दिखाई और कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि इसकी माँ के लिए यही अवलंब है, सहारा है। क्योंकि इसकी माँ द्रोणी, उनके पति महाभारत में मर चुके हैं गुरु द्रोणाचार्य। अब माँ इस बच्चे के भरोसे है, द्रोणाचार्य के भरोसे। इसे मार दोगे तो माँ अनाथ हो जाएगी, सहारा छिन जाएगा। द्रौपदी दया करती है, और दया हमें कब करना चाहिए, कहाँ कहाँ करनी चाहिए? रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो तब तक दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमें दया कब तक करनी चाहिए मैया जी? ओ मैया, दया हमें कब तक करनी चाहिए? जब तक हम जीवित हैं। क्योंकि मरने के बाद कोई हमसे अपेक्षा तो रखेगा नहीं कि थोड़ी सी दया कर लो, रखेगा? उम्मीद रखेगा? जीते जी दया करो, मरने के बाद कौन कहेगा? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो दया। दया मनुष्य का धर्म है, दया धर्म का मूल है, जड़ है दया। अच्छा, दया का उल्टा क्या होता है? दया उल्टा हुआ याद। जब आप जमाने पर दया करोगे तो ईश्वर आपको कभी ना कभी याद जरूर करेगा। वो याद करे इसलिए दया करो। भगवान दया करता है कि नहीं? करते हैं ना दया। जब वो दया करते हैं तो हमें भी दया करनी चाहिए। आप लोग अपने बच्चों पर दया करती हो, पर दूसरों पर कोई दया नहीं। दादाजी जितना प्रेम अपने बच्चे से करते हो ना, प्राणी मात्र से इतना ही प्रेम करो। क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी भगवान आएंगे आपके घर तो बंसी बजाते नहीं। माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं होता। भगवान का दूसरा नाम माँ है। द्रौपदी ने माफ कर दिया बच्चों को, छोड़ दो। भीम भैया ने सर में से मणि निकाल करके भगवान से पूछा गया क्या करें? भगवान ने जवाब दिया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारना मयि वो भयमामनातम परिपायनुशासन। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मार भी दो, छोड़ दो। एक काम करो, अश्वत्थामा के सर की मणि निकाल करके उसे अपमानित करके निकाल दिया। पांडवों ने अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जली, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया
किसे मारने? बोले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, बच्चा पेट में सुरक्षित था। जब पता चला उत्तरा को कि मेरे बच्चे को मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, उत्तरा कहीं ना जाती भाई कृष्ण की शरण में आकर के बोली, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी है, गोविंद मेरे बच्चे की लाज बचा लो, रक्षा कर लो। बच्चे ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने उसे मारने का प्रयास किया। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, देवी चिंता मत करो। स्वयं भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और अपने सुदर्शनास्त्र से छोटा सा अंगूठे के बराबर रूप बनाया और अपने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। भगवान छोटा सा रूप बना के भगवान उत्तरा के उदर में चले गए। वो भगवान कभी उदर में जाता नहीं, पेट में जाता नहीं है। जैसे आपका और हमारा जन्म होता है ना, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। हमारी और आपकी तरह माँ के उदर में नहीं जाता। हाँ, लेकिन भक्तों को बचाने की यदि आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, तो माँ के गर्भ में भी जाने को तैयार है। ये कहना चाहते हैं भगवान इस प्रसंग से। उत्तरा के गर्भ में गए हैं भगवान परीक्षित की रक्षा करना। उत्तरा बहुत प्रेम से पुकारती है ना। उत्तरा आज भगवान तैयारी कर रहे हैं जाने की द्वारिका। उत्तरा के गर्भ को बचाकर द्वारिका की तैयारी। जब भगवान द्वारिका के लिए निकले तो कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ आ गई, हाथ जोड़कर कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ जी कहो, क्या कहना चाहती हो? कह दिया कुंती ने, श्याम सुंदर आप ना हो तो हमारे पूर्वज, पिता हो, जगत के पालनहार हो, लेकिन जब तुम हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हो ना, तो हम सब भूल जाती हैं और तुमको अपना भतीजा मानकर हृदय से लगा लेते हैं। तुम हमारे भाई के पुत्र हो, हम तुम्हारी बुआ हैं, लेकिन तुम हमारे पुत्र बनकर लीला रचते हो तो परम पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ गोविंद। भगवान बोले बुआ मांगो। कुंती बुआ कहती हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए। स्तुति करने लगी कुंती बुआ और कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़कर कुंती बुआ ने कहा, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, आप देवकी नंदन हो, देवकी के पुत्र हो, आपके चरणों में नमस्कार है। हे गोविंद हमें कुछ नहीं चाहिए, आज हम एक प्रार्थना करते हैं आपसे कुछ मांगने की। भगवान बोले मांगो बुआ, क्या चाहती हो? कुंती बुआ कहती हैं, विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, हमें विपत्ति दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया बोले बुआ जब से होश संभाला है आपने विपत्ति ही पाई है, आज हमसे विपत्ति मांग रही हो? कुंती बुआ बोली जब जब सुख आया है
तब तब हम तुम्हें भूल गई हैं, और जब जब दुख आया है हमने तुम्हें याद किया है, तुम्हारा स्मरण किया है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख में स्मरण ज्यादा होता है। किसका? भगवान का। और सुख में क्या करता है व्यक्ति? भूल जाता है, सो जाता है, और दुख आता है ना, नींद नहीं आती है, राम राम जपता है। सुख से अच्छा क्या है? दुख है। कम से कम उस दुख में परमात्मा की याद तो बनी रहती है। हे गोविंद, तेरी याद मैं जैसे कर सकूं मुझे वैसे बनाना, इतना सुखी मत बना देना कि मैं तुझे ही भूल जाऊं। क्या करूंगा ऐसे सुख का? जिस सुख में अपने भगवान को भूल जाऊं। क्या ऐसा सुख आपको चाहिए? लोग तो ऐसे ही सुख को चाह रहे हैं। 100 में से 99 लोग ऐसे ही सुखी हैं। जब तक सुख नहीं था तब तक खूब प्रार्थना करी, खूब ध्यान लगाया, सुख मिल गया तो भूल गए।